20 मिनट्स। हाँ एवरीवन, ये 5 अलग अलग तरह के हैं। पहले उसमें +1 किया है, दूसरे उसमें +2 किया है, तीसरे उसमें 2x किया है, फिर मैंने y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 2 किया है, फिर cos x माइनस पाई किया है। 10 से 15 मिनट दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। एवरीवन डू इट। यू हैव मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स। दिमाग लगाओ, सोचो, जितना फाइट मारना है फाइट मारो, ठीक है? जितना फाइट मारना है फाइट मारो, ट्राई करो, फिर जब मैं बताऊंगा फिर देखेंगे कि तुम लोगों ने कितना अच्छा किया है, ठीक है? 5 ग्राफ है। ऑब्वियसली कैसे करते हैं ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इतना जान लो, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गाइस आर सीइंग दिस ना। तो एडवांस में हमें साइन एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स में मैं अगर +1 करूंगा तो क्या होगा, cos x में +2 करूंगा तो क्या होगा, tan 2x कर दूंगा तो क्या होगा, या फिर x में प्लस पाई बाई 2 कर दूं, या x में माइनस पाई कर दूं तो क्या होगा, ठीक है? सोचो, ट्राई करो, ठीक है? 15 मिनट है, 7:10 हो रहे हैं, मैं 7:20 7:25 के पास, ठीक है? ग्राफ पेपर की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने ग्राफ पूरा पूरा बताया है, कुछ उसी तरह से तुम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है? लग जाए, लग जाओ मेरे शेर, सब शेर है यहाँ पे, गधे गधे घोड़े नहीं हो तुम लोग, शेर हो, ठीक है? करो, चलो। 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स है, जितने भी ट्राई कर सके, जो तुमको सबसे इजी लगे। यहां पे ऑर्डर भी नहीं मैटर करता। सुनो, एक चीज और बोल रहा हूं यहां पे, आई डोंट केयर अबाउट द ऑर्डर, कि तुम पहला क्वेश्चन सबसे पहला कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, ट्रीट इट एज एग्जाम। तुम इन पांचों में जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकोगे 15 मिनट में, दैट इज इट, ठीक है? दैट इज इट। तो दैट इज योर चॉइस कि तुम पहला क्वेश्चन सबसे पहला पिक करो, तीसरा करो, या फिफ्थ पिक करो। ऑल यू नीड टू डू इज ट्राई, ठीक है? करो, चलो सब लोग, एवरीवन। हम्म हम्म, कुछ कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। सोचो, सोचो क्या हो सकता है। साइन एक्स
+1 कर रहे हैं या cos x +2 कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं या 2 ऐड कर रहे हैं, क्या मैं पहले ग्राफ का हिंट दूं? फर्स्ट ग्राफ का कुछ हिंट दूं? किसी चीज में +1 करते हो तो क्या हो जाएगा? किसी भी चीज में sin x में +1 करोगे तो क्या होगा? हर एक पॉइंट पे 1 वैल्यू ऊपर हो जाएगी, 1 वैल्यू बढ़ जाएगी। गुड नील, गुड तिशा, गुड श्रेय, गुड सोहम, एवरीवन। बेसिकली पहले उसमें ग्राफ में क्या होगा? द ग्राफ विल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, 1 यूनिट अपवर्ड। आई गेस सबने क्वेश्चन लिख लिए हैं पांचों? एवरीवन हैज रिटन ऑल द 5 क्वेश्चंस। तो पहला मैं सिर्फ पहला बता रहा हूं अभी। दिस वॉज माई ओरिजिनल ग्राफ। बड़ा प्यारा बन रहा है। दिस वॉज माई ओरिजिनल ग्राफ। नाउ इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये वाला पॉइंट वुड बी दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट वुड बी दिस पॉइंट, दिस अगेन दिस पॉइंट वुड बी दिस। तो तुमको ये समझ में आए, मतलब ये डॉट डॉट वाला बहुत अच्छा बन रहा था बट ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पूरा का पूरा ये दिस वुड बी 1 एंड दिस वुड बी 2। पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, गुड मितांश। ठीक है, पहला हो गया, पहला मैंने बता दिया, अब बाकी आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा ट्राई करोगे। ठीक है, अब मैंने 5 मिनट दिए हैं तुम लोगों को सोचने के लिए। cos x प्लस 2 में तो आई डोंट थिंक किसी को इश्यू हो रहा होगा। cos x प्लस 2 में ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ था, मैं सिर्फ 0 से 2 पाई में दिखा रहा हूं। 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, 2 यूनिट्स। मतलब ये अगर 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये वाला पॉइंट वुड बी, सबको समझ में आ रहा है? इट विल शिफ्ट 2 यूनिट्स अपवर्ड। और अगर किसी ने इसमें रेंज पूछी, अब रेंज क्या हो जाएगी? रेंज वुड बी 1 to 3। पूरा जो मेरा ग्राफ होगा वो 1 to 3 में होगा। अगर मैं पूरा का पूरा एक फाइनल ग्राफ सिंपल सा बनाऊं, इतना सब ना बना के, यहीं पे बना के देखूं।
तो कॉस वाले उसमें क्या होगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। एवरीवन एग्री? यस, ठीक है। अब ट्राई करोगे बाकी 3, ट्राई द, एवरीवन ट्राई द नेक्स्ट 3, करो। 2-4 मिनट दे रहा हूं। ग्राफिकल अप्रोच से ही ट्राई करना, कुछ और मत करना। ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है, किस तरह से मैं ग्राफ कर सकता हूं tan 2x का। हाँ आविष्कार सही बोल रहे हो, बट मतलब ग्राफिकल अप्रोच से बोलो कि वो कैसे क्या हो रहा होगा। ओके श्रेय, काफी लोगों का tan 2x बन गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 टाइम्स हो जाएगा, गलत बोल रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं 2 टाइम्स हो जाएगा, वो गलत बोल रहे हैं। tan 2x, नोटिस करो हो क्या रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे ये tan 0 बन रहा है, विच इज 0। x इज इक्वल टू π/4 पे क्या हो जा रहा है, ये tan 2 इंटू π/4 विच इज tan π/2। तो ये समझो, जो ग्राफ पहले 0 से π/2 में बन रहा था, वो अब 0 से π/4 में बन जा रहा है। मेरा ये कहना है कि इससे पहले हमने देखा था कि ग्राफ, कोई एक ग्राफ 0 से π/2 में वो tan π/2 जाता था। अब सेम ग्राफ 0 से π/4 में हो जा रहा है। अगर मैं इसको π/4 बोलूं और इसको मैं π/2 बोलूं, तो मेरा ग्राफ वो हो गया, कंप्रेस हो गया, जिसको बोलेंगे कंप्रेस हो गया, सिकुड़ गया ना। बेसिकली इससे पहले क्या था, दिस वॉज द ओरिजिनल ग्राफ, याद है। अब वो कंप्रेस हो गया, यहां पे भी अगेन ऐसा होगा ग्राफ। फिर ये होगा π/3 π/4, ठीक है। सबको यहां तक क्लियर हो गया। पीरियड क्या हो जा रहा है, बेसिकली पीरियड हाफ हो जा रहा है। मतलब अब इस उसका अगर कोई नोटिस करोगे, पीरियड π/2 हो गया, इंस्टेड ऑफ पाई द न्यू पीरियड बिकम्स π/2। यस कौस्तुभ, पीरियड इज डिक्रीजिंग बाय अ रेशियो ऑफ हाफ, ठीक है। पीरियड हाफ हो गया, तो जिस इससे पहले पीरियड पाई हो रहा था, अब वो पीरियड π/2 हो गया। साइन x प्लस π/2,
कुछ लोगों ने इसको कॉस वॉस में कन्वर्ट करके कर दिया होगा, कुछ लोगों ने इसको कॉस में कन्वर्ट करके कर दिया होगा, ठीक है। उन्होंने सोचा होगा साइन एक्स प्लस पाई बाई टू इज बेसिकली साइन 90 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। एम आई करेक्ट? नाउ मैं एग्जांपल से, जैसे मैं ग्राफिकल अप्रोच सोचता हूं, ग्राफिकल अप्रोच। x इज इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू क्या है? साइन पाई बाई 2 बन रही है, यानी 1। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है? साइन पाई, विच इज -1। एक मिनट होल्ड करना, कोई बेल बजी है। सॉरी, वो आए थे, क्या कहते हैं, जो सामान वामान लेके आते हैं ना, सीसीटीवी वाला नहीं है, दूसरा ही था, ठीक है। तो नोटिस करो, जो इससे पहले पाई बाई 2 पे वैल्यू आ रही थी, अब वो 0 पे आ रही है। जो पाई पे वैल्यू आ रही थी वो पाई बाई 2। तो पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट कर रहा है। माई होल ग्राफ इज शिफ्टिंग लेफ्ट, माई होल ग्राफ इज शिफ्टिंग लेफ्ट। बेसिकली मैं ऐसे समझाऊंगा। ये मेरा ग्राफ था। अब इस पूरे ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो। कितने कितने से? पाई बाई 2 से। तो ये समझ में आ रहा है ना? द ग्राफ इज लाइक शिफ्टिंग लेफ्ट। तो जब भी मैं x में मैं प्लस पाई बाई 2 कर रहा हूं, तो ग्राफ शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट। कितने यूनिट? पाई बाई 2 यूनिट। पाई बाई 2 यूनिट ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट किया। और अगर नोटिस करोगे वो कॉस का है, लेकिन जरूरी थोड़ी हो कि हर बार प्लस पाई बाई 2 लिखा हो। किसी बार प्लस 30 डिग्री भी दे सकते थे, साइन ऑफ एक्स प्लस 30 दे सकते थे, तब वो 30 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वैल्यू पाई बाई 2 पे आनी चाहिए थी, अब वो वैल्यू 0 पे आ रही है। जो वैल्यू पाई पे आनी चाहिए थी, अब वो वैल्यू पाई बाई 2 पे आ रही है। तो इस वजह से पाई बाई 2 के डिफरेंस में पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट, शायद y इज इक्वल टू कॉस x माइनस पाई था ना? अब सबको समझ में आ रहा है? अगर मैंने प्लस पाई बाई 2 किया था तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट कर रहा था। अगर मैंने माइनस पाई किया होगा तो ग्राफ में क्या हो रहा होगा? द ग्राफ विल शिफ्ट पाई यूनिट्स, राइट? क्योंकि ऐसा समझो, x इज इक्वल टू पाई पे कॉस 0 बन रहा है, x इज इक्वल टू 2 पाई पे कॉस पाई बन रहा है। तो जो वैल्यू 0 पे आनी चाहिए थी वो एक्चुअली पाई पे आ रही है।
जो वैल्यू पाई पे आनी चाहिए थी वो 2 पाई पे आ रही है। जीरो वाली वैल्यू पाई पे पहुंच गई, पाई वाली वैल्यू 2 पाई पे पहुंच गई। तो इट इज लाइक द ग्राफ इज शिफ्टिंग पाई यूनिट्स फॉरवर्ड। तो दिस वॉज माई ओरिजिनल ग्राफ। दिस वॉज शायद पाई। तो नाउ द ग्राफ इज शिफ्टिंग पाई यूनिट्स फॉरवर्ड। तो मेरा ग्राफ और नोटिस करो ये एक्चुअली किस तरह का ग्राफ बना। कुछ लोग साइन साइन का ग्राफ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। दिस इज नॉट अ साइन ग्राफ, दिस इज बेसिकली माइनस साइन एक्स माइनस, सॉरी माइनस साइन नहीं बोला, गलत बोला, माइनस कॉस एक्स। पलट जा रहा है ग्राफ माइनस, क्योंकि कॉस एक्स माइनस पाई को मैं कॉस 180 डिग्री माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल विच इज माइनस कॉस एक्स। तो माइनस किसी चीज को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है ग्राफ में? इफ आई मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय माइनस, तो जो ऊपर वाली चीज होती है वो नीचे पहुंच जाती है, और जो नीचे वाली चीज होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। पलट गया, इट इज एज सिंपल एज दैट, पलट गया। तो अभी सबको ये ग्राफिकल चेंज समझ में आए? yes. तो अब मैं कुछ ग्राफ दूं जो तुम लोग करोगे। नहीं अनम, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ एक लेक्चर सिर्फ ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन पे लूंगा। अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा। अभी बहुत, अरे बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। वी नीड टू मेंटेन सम स्पीड। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये ग्राफ देख लिया कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई का। ठीक है, तो मैं अभी एक दो ग्राफ और दे रहा हूं जिससे और क्लैरिटी होगी। 5 y is equal to minus cot x, y is equal to sin 2x, 3 cos x, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस, ओम शिंदे बेटा ऐसे बिना बिना कुछ सोचे समझे मत बोला करो, बना के क्या करो। y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन 2x दूसरा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3 cos x है, फिर y इज इक्वल टू हाफ साइन x है, एंड लास्ट है y इज इक्वल टू माइनस 2 cos x। आयुष बेटा, what kind of question is this? Can we draw graphs in one? What do you mean by that? Can we draw graphs in one? धनंजय, रिवाइज करो अच्छे से। मितांश, गुड।
नहीं पता नहीं आयुष क्या पूछ रहे हो तुम। जो लोग भी बोल रहे हैं कि माइनस कॉट एक्स का ग्राफ tan x होगा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। माइनस करने से क्या हो जाता है? माइनस करने से ग्राफ इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। किसी ने वो देखी है टेनेट? उसमें इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पता था? टेनेट में, टेनेट है ना, इन्वर्टेड बुलेट आती थी उसमें, पता नहीं क्या क्या था उसमें, पूरी तरह से मुझे तो नहीं समझ में आई, बट इट इज ओके, ठीक है। एवरीवन मेक ऑल 5 ग्राफ्स, ओके। 5 मिनट दिया मैंने पांचों ग्राफ के लिए, सोचो, ट्राई करो। देखो जरा किसने किसने क्या क्या बोल रहे हैं। माइनस कॉट एक्स में क्या होगा? इन्वर्जन होगा किसका? कॉट एक्स के ग्राफ का। अगर मैं साइड में यहां पे कॉट एक्स का ग्राफ बनाता हूं, याद है कॉट एक्स का ग्राफ कैसा था? समवेयर लाइक दिस था ना। तो इसका इन्वर्जन, इसका इन्वर्जन क्या होगा? दिस इज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज लाइक दिस। क्या ये tan का ग्राफ है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये tan का ग्राफ तो नहीं है। tan का ग्राफ tan जैसा दिखने वाला ग्राफ है, लेकिन tan का ग्राफ थोड़ी है। अगर ऐसी बात होती तो उस हिसाब से तो सब लोग साइन और कॉस का ग्राफ ही सेम बोल देते कि साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ सेम है। ये tan tan जैसा दिखने वाला है, बट tan का ग्राफ थोड़ी है, ठीक है। नहीं तो मैं तुमसे पूछूं, व्हाट ये किसका ग्राफ है? कोई बता सकता है ये किसका ग्राफ है? यू कैन नॉट से। ये किसी चीज का भी ग्राफ हो सकता है। ये साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, जब तक मैं वाई एक्सिस की पोजीशन ना बताऊं। नाउ दिस इज कॉस का ग्राफ, या फिर दिस इज, मतलब ये यहां से निकल रहा है, साइन का ग्राफ, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है, जो लोग वो पहला बोल रहे थे। साइन 2x इज लाइक tan 2x। जैसे tan 2x वाला, मान लो ये अपना ग्राफ था ओरिजिनल, तो अब कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। एवरीवन, इट वुड बी कंप्रेस्ड। बेसिकली अभी क्या था, पूरा का पूरे उसमें सिर्फ एक बार पूरा बन रहा था, अब उतनी ही पोजीशन में 2 बार बन जाएगा।
sin 2x कंप्रेस्ड हो गया। 3 cos x में क्या हुआ? थ्री cos x में क्या हुआ? देखो cos 3x एंड 3 cos x में डिफरेंस है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंप्रेस हो जाएगा 3 टाइम्स, नहीं, इट विल स्ट्रेच ओवर y एक्सिस। 3 cos x फैल जाएगा ओवर y एक्सिस, मतलब जो अभी तक ऐसा ग्राफ था cos का, अब इट वुड बी स्ट्रेच, रेंज हो जाएगी -3 to 3। माई रेंज वुड बी -3 to 3। ठीक है। सेकेंड ग्राफ कंप्रेस्ड हुआ ओवर एक्स एक्सिस। थर्ड ग्राफ स्ट्रेच हुआ ओवर वाई एक्सिस। फोर्थ ग्राफ क्या होगा? फोर्थ ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा ओवर वाई एक्सिस ओनली। बेसिकली जो इससे पहले रेंज 1 से -1 हो रही थी, अगर ये मेरा पुराना ग्राफ था, तो अब ये ऐसा बन जाएगा, श्रिंक जिसको बोलते हैं। एम्पलीट्यूड वुड बी हाफ टाइम्स। अभी एम्पलीट्यूड 1 to -1 था, अब हाफ टू -हाफ हो गया। एम आई करेक्ट? हाफ साइन एक्स का। व्हाट अबाउट -2 cos x? तो इट इज लाइक, सबसे पहले 2 cos x बनाओ, मतलब दिस इज 2 cos x, फिर उसको इन्वर्ट कर दो। ग्राफ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी 2 टाइम्स स्ट्रेच करो, देन उसको इन्वर्ट कर दो। ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 टाइम्स स्ट्रेच हो रहा है। हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई करना इज लाइक सेम। हाफ से मल्टीप्लाई करना इज सेम। हाफ से मल्टीप्लाई करना इज लाइक 2 से डिवाइड करना। ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रेच हो रहा है, जब डिवाइड करते हैं तो कंप्रेस हो रहा है। ठीक है। -2 में क्या हुआ? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्ट्रेच हुआ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पलट गया। ठीक है, इन्वर्ट हो गया। फाइन। यहां तक लोगों को समझ में आया? एवरीवन पूरा समझो। एवरीवन समझने की कोशिश करो। ठीक है, हुआ? ठीक है, और कुछ और करेंगे, डोंट वरी।
आज ग्राफ ही देखेंगे, अलग अलग टाइप के ग्राफ देखेंगे। जिसको भी कुछ डाउट है सही करते रहना। हाँ उमेश, तो ब्रैकेट में है तो क्या हो गया? ये ट्राई करो, डोंट वरी, आराम से चिल टाइप क्लास रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम आज ग्राफ के क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग तरह के ग्राफ देखेंगे आज। हाँ यश काटे, ट्राई करो सब लोग। मैं कुछ खाने का लाता हूँ, भूख लगी। एवरीवन ट्राई। होपफुली होपफुली सबको समझ में आ रहा है। आ गया मैं, ठीक है। दूध गर्म करने पे रखा है मैंने, तो याद दिलाना 1 मिनट में कि सर दूध गर्म हो रहा है आपका, ठीक है। यस, काफी काफी लोगों ने सही सही आंसर दिया है। पहला वाला, इट विल शिफ्ट 2 यूनिट्स डाउनवर्ड, राइट। इट विल शिफ्ट 2 यूनिट्स डाउनवर्ड, राइट। गुड। मतलब अगर मैं सीधे सीधे ग्राफ बनाने पे आ जाऊं तो मैं साइन साइन का ग्राफ बनाऊंगा 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट करके। तो साइन का अगर 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ना, तो जानते हो कैसे होगा? 0 की जगह -2 से शुरू होगा। -2, -1। रेंज क्या होगी पहले वाले की? रेंज क्या होगी पहले वाले की? -3 से -1, -3 to -1। कुछ लोग -1 से -3 बोल रहे हैं। इट वुड बी -3 to -1। गॉट इट? क्योंकि सीधे सीधे 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया है, तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम 1 वैल्यू बनेगी वो -1 बन जाएगी, जो 0 वैल्यू बनेगी वो -2 बनेगी, और जो -1 हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ वेदांत, जाता हूँ 1 मिनट।
tan x में क्या हुआ? टू tan x में सब वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हुई, तो जानते हो क्या हुआ? ग्राफ का नेचर वही रहा, लेकिन वैल्यूज ये ऊपर होती चली गई, 2 टाइम्स होती चली गई. यस, आई विल गो. मेरा यस एवरीवन, जहां पे 1 थी, मैं बोलता चला जाऊंगा, जहां पे 1 थी वैल्यू, वो जहां पे 1 थी वैल्यू, वो 2 बन गई. यानी tan 45, जो 45 डिग्री की वैल्यू थी, एवरीवन आई रिपीट, जो 45 डिग्री पे क्या होता, अगर मैं x को 45 डिग्री पुट करता तो क्या होता? x को अगर मैं 45 डिग्री पुट करता तो आंसर 1 आता, लेकिन यहां पे आंसर 2 आएगा. तो यही सिंपल सा चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि अगर तुम बनाओगे, डायरेक्टली बनाओगे, तो तुमको शायद अलग से ना दिखे, लेकिन जब मैंने बढ़ाया है ना, तो स्लोप, बेसिकली स्लोप बोल दे या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोल दे, वाई वाला पॉइंट वो बढ़ गया है. ठीक है. यस. क्या वो पाई बाई 2 पे तो वो इंफिनिटी ही टच कर रहा होगा, तो वो जाएगा तो टुवर्ड्स इंफिनिटी ही. सीधे सीधे तुमको ये समझना है कि 30 डिग्री पे इंस्टेड ऑफ 1/√3 इट वुड बी 2/√3. 45 डिग्री पे इंस्टेड ऑफ 1 इट वुड बी. ठीक है. यस. हाँ, मेरा लाइक माई मिल्क इज रेडी, डन, एंड आई एम बैक. एवरीवन, ठीक है. अच्छा, मुझको बताओ, क्या इसके डोमेन में कोई चेंज होगा? tan 2x के डोमेन में कोई चेंज होगा? tan 2x नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 tan x. tan 2x नहीं, 2 tan x. 2 tan x के डोमेन में कोई चेंज नहीं होगा. रेंज में कोई चेंज होगा? रेंज में कोई चेंज होगा? रेंज में भी कोई चेंज नहीं होगा. पहले माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी थी, अब 2 टाइम्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगी. कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंफिनिटी 2 टाइम्स होके 2 टाइम्स इंफिनिटी बन जाएगा ना, इट विल रिमेन इंफिनिटी. वही चीज है ना, जैसे कभी बोले ना कि बेटा पिछली बार जितनी मेहनत की थी उससे ज्यादा उसके डबल मेहनत करोगे तो यू विल गेट डबल मार्क्स. ऐसा बोलते हैं ना मम्मी पापा? कभी सुना है ये सेंटेंस? मम्मी पापा बोलते होंगे बेटा इस बार जितनी मेहनत की उससे डबल मेहनत करोगे तो यू विल गेट डबल मार्क्स. ठीक है. तो फिर तुमने अपने मार्क्स देखे, तुम्हारे तो मार्क्स आए 0. अब क्या होगा? तो 0 के केस में इफ यू वर्क डबल हार्ड, नहीं आएगा, 0 विल रिमेन 0. या किसी के निगेटिव आ गए, उसको तो मतलब -1 आए, डबल मेहनत की तो -2 आ गया. ठीक है. तो वही चीज है कि इंफिनिटी विल रिमेन इंफिनिटी. हाँ, अगर फुल आया तो, वैसे आएगा तो नहीं, बट चलो हाइपोथेटिकली, मतलब शेर ठक्कर ने बोला सर अगर मेरा फुल आया, या सर अगर फुल आया, तो सी, एक बिल्कुल अनइमेजिनरी, जो मतलब सोच भी नहीं सकते, वो सोचा मैंने कि तुम्हारे फुल मार्क्स आ गए. अभी के पेपर में नहीं, आजकल के पेपर में नहीं, एक मैंने एडवांस का पेपर दिया था, याद है? देयर वाज वन एडवांस पेपर विच आई गेव. एडवांस के पेपर में फुल लाना इज रियली डिफिकल्ट, मतलब अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि होता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल सेट की जाती है, बट स्टिल हाँ, मतलब मेहनत करोगे तो आ सकता है. इट इज लाइक दैट.
क्योंकि नीट में, इवन दो नीट काफी इजी आया था, इस बार नीट में फुल मार्क्स आए थे किसी के, याद है? अगर किसी को हल्का सा भी आइडिया हो नीट के रिजल्ट का, देयर वाज अ फुल मार्क्स। ठीक है, 2 लोगों के फुल मार्क्स आए थे, शोएब एंड आकांक्षा। यस, ठीक है, चलो आगे आते हैं, वापस आते हैं। हम 2 tan x हो गया, 3 cos x प्लस 2, 3 cos x प्लस 2 क्या होगा? सबसे पहले, आज का पेपर एडवांस लेवल का नहीं था, दैट बहुत कम चांस होते हैं कि एडवांस लेवल का हो, वैट फिर भी मैं दे देता हूं। सबसे पहला काम करो, सी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट टाइम आई विल, कॉस है ना, तो आई विल स्ट्रेच इट 3 टाइम्स, आई विल स्ट्रेच दिस 3 टाइम्स। अब उसको, तो ये पोर्शन क्या बन गया? दिस पोर्शन इज 3, दिस पॉइंट इज -3। ठीक है, कुछ लोग मुझे -5 to 5 बोल रहे हैं, आंसर गलत है। अब इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करूं, नाउ आई विल शिफ्ट दिस ग्राफ टू 2 यूनिट्स अप। तो वो, इस ग्राफ को अगर मैं 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करूं, तो जो 3 वाला पोर्शन है दैट विल गो टू 5, एंड जो -3 वाला पोर्शन है दैट विल गो टू -1। समझ में आ रहा है? एंड ये जो 0 वाला पोर्शन है दैट वुड बी 2। तो इसकी अगर रेंज पूछूं मैं, इफ आई आस्क यू अ रेंज, व्हाट वुड बी द रेंज? द रेंज वुड बी -1 to 5। डोमेन ऑल रियल नंबर्स, यस। पीरियड टू पाई, पीरियड में भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और दूंगा मैं ग्राफ के ऊपर। y is equal to sin x plus 1। हाँ उमेश, y is equal to sin x plus 1। चलो एक ही देता हूं, चलो इसी के बारे में सोचो। y is equal to sin x plus 1, ये ब्रैकेट में x plus 1 है, ब्रैकेट में आई रिपीट x plus 1 है। ट्राई करो, 2-4 मिनट है, ट्राई करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा अगर ट्राई करोगे प्रॉपरली। पाटिल यूनिट पर थोड़ी शिफ्ट, डिफरेंस समझ में +1 में और साइन ऑफ x plus 1 में, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू ना। एवरीवन, there is a major difference between sin of x plus 1 में and sin of x plus 1 में, दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है,
मितांश ग्राफ बनाओ, मितांश ग्राफ बनाओ, फिर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा। बोल नील, मितांश, काफी लोग सही बोल रहे हैं, बट मुझे इन द एंड तुम्हारा ग्राफ बना दिखना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो। देखो जरा किसने किसने बना रखा है। ओमकार बोटस, वही तो क्वेश्चन, क्वेश्चन का वो था, क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो 1 लिखा है, इज इट अ डिग्री और रेडियन? इज इट अ डिग्री और रेडियन? इट इज रेडियन, इट इज रेडियन, कहीं से मैंने डिग्री मेंशन नहीं की है, इट इज रेडियन, 1 रेडियन। तो बेसिकली इट विल शिफ्ट 1 रेडियन। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए, इट विल शिफ्ट 1 रेडियन बैकवर्ड्स, 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है? फिर कोई आया, ये बेल जो बजती है ना घर में, 1 मिनट, अकेला हूं ना घर में, तो वेट करो। कुक आया था, कुक। आज क्या खाएंगे बताओ? कुक आया था, कुक। आज क्या खाएंगे? आज खाएंगे डोसा, आज डोसा बनवाएंगे, ठीक है। कल पाव भाजी खाया था। कल तुम लोगों का लेक्चर था नहीं, कल तुम लोग के सीनियर्स का लेक्चर था। तो उस टाइम, महेश सर आके पूछ रहे, सर क्या खाएंगे? ऑप्शन था डोसा की पाव भाजी, तो कल हम लोगों ने पाव भाजी सेलेक्ट की थी। फिर आज के लिए डिसाइड हुआ था कि आज डोसा खाएंगे, डोसा। नहीं, महेश सर कुक नहीं है, महेश सर पूछ के कुक को बोलने वाले थे, इट इज लाइक दैट। पनीर कब आया? हाँ, पनीर आज दिन में बनाया, आज दिन में पनीर बनवाया था, पनीर रोटी है। कल कल नॉर्मल दाल चावल ही खा लेंगे, हर दिन अलग अलग चीज नहीं चलती। कल दाल चावल खाएंगे, प्लेन, ठीक है। हाँ हाँ, तिशा क्या बोल रही हो? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री। यहाँ खाने पीने की बात कर रहे हैं और तुम वहां पे बीच में बोल रही हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 है। खाने पीने में ये सारी चीजें है तिशा। हाँ, नहीं, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है।
वन, हाँ सही बोल रही थी तिशा, वन इज, नहीं नहीं अरे सही है, वन इज इक्वल टू 57 डिग्री सेल्सियस क्यों बोल रहा हूं, 57 डिग्री। तो तुमको ध्यान ये रखना है कि साइन का जो मेरा कर्व होगा वो 57 डिग्री अगर शिफ्ट हो रहा है, ये मेरा साइन का कर्व है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो व्हाट इज 57 डिग्री से 57 डिग्री, 57 डिग्री कहां होगा, 57 डिग्री पीछे शिफ्ट होगा ना, 57 इज दिस ना, क्योंकि नहीं सॉरी मैंने गलत बनाया, 57 इज, दिस इज 90, दिस इज 180, 57 वुड बी समवेयर है ना। अब इसको अगर पीछे शिफ्ट करेंगे तो -57, यहां पे कहीं -90 होता, तो यहां पे कहीं -57 होगा। मैंने अप्रॉक्स 57 मान लिया, कुछ लोगों से 60 भी मान लेंगे, मैंने 57 मान लिया, ठीक है। तो अब मेरा ग्राफ यहां से शुरू होगा और नोटिस करो कब वो 1 पहुंचेगा, बेसिकली 90 में 57 पीछे जाओ तो कब वो 1 पहुंचेगा, दिस वुड बी विच पोर्शन, 33 ना। अब ये आगे बढ़ेगा, मुझको ये पॉइंट बताए कोई, ये पॉइंट क्या होगा, 180 से 57 पीछे गए, 180 सीधे सीधे समझो ना, 0 से 57 पीछे गए तो -57, 90 से 57 पीछे गए तो 33, 180 से 57 पीछे गए तो 123, ये होता है 270, 270 से पीछे गए तब ये टॉप पोस्ट पे पहुंचेगा। आर यू गाइज गेटिंग मी, मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक चीज 360 से पीछे जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 57 डिग्री पीछे चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि साइन ऑफ x+1 है। ठीक है, तो मैंने 1 जानबूझ के दिया था क्योंकि 1 में आपको कॉम्प्लिकेटेड होता, अगर मैंने यहां पे साइन ऑफ x+60 डिग्री दिया होता तो सब लोगों को समझ में आता। ठीक है, गॉट इट। तो 1 देने का रीजन था, मतलब 1 कोई भी क्वेश्चन आर्बिट नहीं दिया गया है। ठीक है, इस ओम थोम्बरे इसमें बॉर्नवीटा ऐड किया है मिल्क में। वो ऐड आती थी ना एक बॉर्नवीटा की, दौड़ते दौड़ते, वही देखा। जीत की आदत, यस। ठीक है, तो एवरीवन, सब लोगों को आज की क्लास से क्या समझ में आया, एवरीवन, सब लोगों को आज की क्लास से क्या समझ में आया कि ऑलवेज ऐड बॉर्नवीटा टू द मिल्क, राइट। ग्राफ तो समझ में आएगा ही, क्लास ही आए हो ग्राफ समझने के लिए, ग्राफ नहीं समझ में आया तो क्लास में क्यों बैठे हो। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग, मॉरल ऑफ द स्टोरी। पढ़ाई के लिए तो क्लास में आए हो, पढ़ाई समझ में आ गई तो मतलब क्या कमाल कर दिया है। ठीक है, हेल्दी खाओ, दौड़ो भागो, ठीक है। अच्छा, चलो, मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है, रेस्ट क्लास वाली चीज नहीं, आई जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट विथ यू गाइस, क्योंकि तुम लोगों के ओपन डाउट्स भी मैं शुरू करने वाला हूं। कुछ कुछ लोगों को आज
लिंक मिला होगा, सबको नहीं मिला होगा, कुछ कुछ लोगों को मिला होगा ओपन डाउट्स का आज का, सबको नहीं मिला होगा। दैट इज अ ओपन डाउट, जैसे वही 9:30 to 10:30 दैट इज अ ओपन डाउट, ज्वाइन कीजिए, जो भी आपको डाउट पूछना है पूछिए। होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए आई एम प्लानिंग समथिंग गुड वेरी नाइसली। वो अभी ट्रिग्नोमेट्री का जैसे मैं होमवर्क दूंगा, यू विल नो व्हाट इट इज। ठीक है, क्लास कैसी चल रही है, क्लास की अंडरस्टैंडिंग कैसी चल रही है? मॉर्निंग वाली, पहले मुझे बताओ कि मॉर्निंग वाली क्लास कैसी चल रही है। मॉर्निंग वाली जब वो 1:30 to 4 वाली है, उसमें किसी को कुछ वैसा इशू या मेजर इशू, एनीथिंग, चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, हाँ मॉर्निंग वाली, हाँ कभी कभी मैं स्लो चलता हूं, क्यों? क्योंकि सबको हाँ अनम्यूट ऑप्शन मिलेगा, डोंट वरी, एक एक करके मिलेगा। आई गेस इस मंथ नहीं मिलेगा, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं, जुलाई में नहीं मिलेगा, अगस्त से आई विल स्टार्ट गिविंग यू अनम्यूट, देन यू कैन, ठीक है, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट अनम्यूट। क्योंकि कभी कभी क्या है, कुछ बच्चे अलग बैच के हैं, कुछ बच्चे अलग बैच के हैं, आप लोगों की ज्वाइनिंग अलग अलग टाइम हुई है ना, तो इस वजह से। हाँ शिवम सर थोड़ा सा फास्ट लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इट्स अ लॉट टू टेक इन 2.5 आवर्स। ओके, डोंट वरी, यू विल गेट अनम्यूट ऑप्शंस, नो इश्यूज, ठीक है। बट फ्रॉम मैथ साइड, नॉट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ,